जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इतिहास से जुड़ी हुई है। आज की कथा है ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मण का मजाक उड़ाना और कौवे द्वारा बैलों से खेत जोतना। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और देश में पांडवों का राज पुनः स्थापित हो चुका था। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के विद्वानों और वरिष्ठों को भोजन के लिए निमंत्रित किया। भोजन करवाने के बाद महाराज युधिष्ठिर उनसे संबोधित हुए। महाभारत युद्ध में हमने विजय पाई और समूचे देश पर हमारा शासन है, पर ना जाने क्यों मेरा मन उदास है, जैसे मेरे हृदय उद्यान के सघन बौरों पर तुषारपात हो गया है। क्या आप में से कोई महानुभाव मेरी इस उदासी का कारण बता सकता है? कुछ क्षणों के बाद एक वयोवृद्ध महानुभाव ने कहा, महाराज, युद्ध में असंख्य लोगों का खून बहा, लाखों घर बर्बाद हुए, अनेक माताओं की आंखों के तारों को मौत के घाट उतारा गया, दुल्हनों के मेहंदी रचे हाथ फीके पड़ गए, हस्तिनापुर की गलियों और बाजारों में शोणित के नद बह गए। यहाँ का कण कण रक्त रंजित है, इसलिए आपका मन अशांत एवं उदास है। इस पातक से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रायश्चित स्वरूप अश्वमेध यज्ञ रचना चाहिए। यह सुनकर निर्णय लिया गया कि अश्वमेध यज्ञ रचाया जाए। इस बारे में श्री कृष्ण जी को भी अवगत कराया गया। अब यहाँ यह प्रश्न उठाया गया कि इस यज्ञ में वेद पाठ कौन करेगा तथा यज्ञ के प्रमुख पंडित का पद किसे दिया जाएगा। इस काम के लिए कोई उच्च कोटि का विद्वान तथा महान साधक ही चुना जाना चाहिए। अंत में इस बात का निर्णय लिया गया कि यह पद श्री कृष्ण ही संभालेंगे और उन्हें सूचित करने के लिए पांडवों के मझले भाई भीम को भेजा गया ताकि श्री कृष्ण यज्ञ का श्री गणेश करें। भीम संदेश लेकर द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे। श्री कृष्ण जी ने जब भीम से संदेश सुना तो उन्होंने भीम से कहा कि मुझसे भी श्रेष्ठ और उत्तम विद्वान कश्मीर में हैं। इस विद्वान का नाम वाग्भट्ट है। इन्हीं के कर कमलों से ही यज्ञ का श्री गणेश करवाया जाना चाहिए। जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर भीम हस्तिनापुर लौटे तो श्री कृष्ण का संदेश सुनकर सभी पांडव एवं विद्वान हैरान हो गए और कहने लगे कि क्या हस्तिनापुर के विद्वानों से भी बढ़कर कोई श्रेष्ठ विद्वान देश में विद्यमान है? श्री कृष्ण का कहना था। अतः सभी अनुत्तर हो गए। अंत में भीम को कश्मीर की ओर भेजा गया। कई महीनों के पश्चात भीम कश्मीर पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर कई लोगों से वाग्भट्ट के बारे में मालूम किया और पूछते पूछते वाग्य होम गांव पहुंच गए। उन्होंने यहाँ 4-5 व्यक्तियों को एक वृक्ष की छाया में बतियाते पाया। उनके पास जाकर भीम ने उन्हें वाग्भट्ट और उनके आश्रम के बारे में मालूम किया। इन लोगों ने जब यह नाम सुना तो ठहाका मारकर हंस पड़े और कहा कि यहाँ वाग्भट्ट नाम का कोई व्यक्ति नहीं। यहाँ वागुर नाम का एक दरिद्र है। वर्षा घाम में हल चलाते चलाते जिसका अंग अंग ढीला हो जाता है, संभवतः उसी ने तुम्हारे सामने अपने बारे में बतंगड़ बताया होगा। फिर भी जाओ, वह वहाँ खेत में हल जोत रहा है और वह उधर उसकी झोपड़ी है, वहाँ उसकी पत्नी से मालूम करना। यह सुनकर भीम झोपड़ी की ओर गए और वहाँ पहुंचकर वाग्भट्ट की पत्नी से मिले। वह उस समय चक्की पीस रही थी। माता, श्री वाग्भट्ट जी कहाँ हैं? भीम ने पूछा। वत्स, वे वहाँ उस पेड़ तले हल जोत रहे हैं, वाग्भट्ट की पत्नी ने उत्तर दिया। भीम खेत की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने काले कलूटे व्यक्ति को, जो केवल कौपीन धारे हुए था, हल जोतते देखा। इसे देखते ही भीम के चेहरे पर घृणा सी छा गई। सोचा,
कहाँ हस्तिनापुर के पंडित और विद्वान और कहाँ यह कलूटा दरिद्र। भीम को लगा कि श्री कृष्ण जी ने कहीं गलती की है, ना जाने कहाँ इस नंगड़ का नाम सुना है। यदि यह उस सम्मेलन में प्रविष्ट होगा तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। भीम यही सोच रहे थे कि वाघभट्ट की पत्नी भी खेत पर वाघभट्ट के लिए खाना लेकर आ गई और भीम से पूछा, वत्स, क्या वाघभट्ट से मिले? तनिक प्रतीक्षा करो, वे यहीं इसी वृक्ष की छाया तले भोजन करने आ जाएंगे। कुछ क्षण बीते कि वाघभट्ट भी वहां आ गए और एक अतिथि को भी आया पाया। अतिथि से औपचारिकता निभाने के बाद पूछा, वत्स, तुम मेरे पास किस उद्देश्य से आए हो? मुझसे क्या काम है? भीम असमंजस में पड़ गए कि कहूं या ना कहूं, पर उन्हें श्री कृष्ण की आज्ञा याद आई और कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, महाराज युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ रचना है। श्री कृष्ण जी ने आपको इस यज्ञ में सम्मिलित होने और प्रमुख पंडित का पद स्वीकारने का निमंत्रण दिया है। यह सुनकर वाघभट्ट हंसने लगे और बोले, ना जाने कहाँ जाना था और कहाँ आ गए हो। प्रभु ही जाने तुम्हें किसको बुलाना था और तुम किसके पास आ गए। कहाँ वागुर और कहाँ अश्वमेध यज्ञ। मेरे सम्मिलित होने से तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। अरे, मेरे पास पेट भर भोजन और तन भर कपड़ा नहीं है, मैं अश्वमेध यज्ञ क्या जानूं। यह कहते कहते वाघभट्ट मैले हाथों से ही भात खाने लगे। भीम ने जब उनकी मलिनता देखी तो उन्हें घृणा आ गई। सोचने लगे, यह ठीक ही कहता है, यह वह हो नहीं सकता जिसे भगवान ने इतना ऊंचा दर्जा दिया हो। इसी बीच अचानक ही उनकी दृष्टि बैलों पर पड़ी। उसने देखा कि एक कौवा हल्की मूठ पर बैठा है और बैल सही दिशा में स्वतः चलते जा रहे हैं। कौवा बैलों को दिशा निर्देश दे रहा है और बैल अपने आप खेतों को जोत रहे हैं। भीम दृष्टिवान पुरुष थे, अतः उन्होंने इस संकेत को समझ लिया। वाघभट्ट उठ खड़े हुए और पुनः हल चलाने लगे। भीम वाघभट्ट से यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए काफी अनुनय विनय करते रहे और कई दिन पश्चात वाघभट्ट ने यज्ञ में सम्मिलित होने की हामी भरी। साथ ही यह शर्त भी रखी कि मैं उस धरती पर अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जो धरती मानव शोणित से रंग गई है। मेरे लिए अत्यंत परिश्रम पूर्वक ऐसे चूल्हे पर अन्न पकाना है जिसका स्पर्श उस मिट्टी से ना होता हो। भीम ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और वाघभट्ट को लेकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। 3 महीनों के बाद वे हस्तिनापुर पहुंच गए। जब श्री कृष्ण ने वाघभट्ट के आगमन के बारे में सुना तो वे अपने मित्रों सहित वाघभट्ट के स्वागत के लिए आ गए। श्री कृष्ण ने वाघभट्ट के पैर पखारे और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उन्हें दरबार में लाए। जब वहां के ब्राह्मणों ने इस काले कुलूटे व्यक्ति को देखा तो वे खीसे निपोड़ने लगे। वाघभट्ट यह सब देख रहे थे और मन ही मन हंसते जा रहे थे। अश्वमेध का समारंभ हुआ। श्री कृष्ण जी ने वाघभट्ट को ऊंचे आसन पर आसीन किया और स्वयं उनके चरणों के पास बैठ गए। यज्ञ आरंभ से पहले ब्राह्मणों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। जब अग्नि प्रज्वलित करने की बेला आई तो एक ब्राह्मण उठकर खड़ा हुआ और वाघभट्ट से कहने लगा, द्विजवर, अग्नि प्रज्वलित कीजिए, अंगारे ले आइए। वाघभट्ट ने उत्तर में कहा, क्या आप आग से आग जला देंगे? फिर आप में कौन सी विशिष्टता है? हमें विश्वास था कि आप मंत्रोच्चारण से अग्नि प्रज्वलित करेंगे। क्या आज तक किसी ने मंत्रोच्चारण से अग्नि प्रज्वलित की है? वाघभट्ट ने पूछा। विप्रवर, क्या दीपक राग द्वारा दीपक नहीं जलते? यह सुनकर वाघभट्ट मौन हो गए और ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगे। बात सही थी। श्री कृष्ण खड़े हो गए और करबद्ध होकर वाघभट्ट से कहने लगे, महाराज, ये लोग अनजान हैं।
इन पर दया कीजिए, मेरे लिए अब अग्नि को जीवादान दीजिए। ऐसा कहते उनकी आंखों से अश्रु धाराएं बह निकली, जिससे वाग्भट बहुत अशांत हो गए और चीख पड़े, भगवान बस कीजिए, बस मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। यह कहते हुए उन्होंने यज्ञ कुंड की समिधाओं की ओर उंगली से संकेत किया और अग्नि धू धू कर प्रज्वलित हो उठी। चारों दीवारों की ओर इंगित किया और वहां से वेद पाठ की ध्वनियां ऐसे आने लगी जैसे हजारों ब्राह्मण संवेद स्वर में वेद पाठ कर रहे हों। युधिष्ठिर एकदम उठ खड़े हुए और वाग्भट को चवर डुलाने लगे। वहां मौजूद यह सब देखकर ब्राह्मण मौन हो गए और उन्होंने करबद्ध उनको नमस्कार किया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।